So hello students, today we are dealing with spring paradox. When I say spring paradox, what do I exactly mean to say? तो अपने ऐसा कहना चाहते हैं कि अगर स्प्रिंग पे मास सिस्टम लगा करके अगर उसको ग्रेजुअली धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते रिलीज किया जाए तो एलोकेशन का एक वैल्यू आता है, और अगर अपने स्प्रिंग पे मास सिस्टम लगा करके उसको सडनली छोड़ देते हैं तो एक दूसरा मैक्सिमम एलोकेशन का वैल्यू आता है. तो ऐसा क्यों आता है और क्या वाकई ऐसा आता है, इसको जानने की कोशिश कर रहे हैं अपने. तो ओवर हियर व्हाट वी हैव अ स्प्रिंग बैलेंस. यही है वो स्प्रिंग जिसको अपने पढ़ते हैं कि नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग क्या है. तो यही नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग है जहां पे रीडिंग जो है वो 0 पे मार्क्ड है. एंड ओवर हियर आई हैव अ अरेंजमेंट ऑफ मास विच इज स्टैक्ड टुगेदर. और इसमें अगर अपने एक मास को देखें तो दिस वन मास इज ऑफ 50 ग्राम. तो ओवर हियर ये एक 50 ग्राम का मास है और ऐसे हमारे पास 1 2 3 4 5 5 मासेस है, दैट इज 250 ग्राम. तो टोटल वजन हो गया 250 ग्राम और ये हमारे पास एक स्प्रिंग बैलेंस का अरेंजमेंट. सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डू समथिंग लाइक दिस. मैं इस स्प्रिंग बैलेंस पे ये मास को अटैच करूंगा और इस मास को अटैच करने के बाद आई विल ग्रेजुअली टेक माई हैंड्स डाउन विद द वेट such that the spring is not being subjected to elongation suddenly, or I can say that the process is quasi-static in nature. And एक पॉइंट जरूर ऐसा आएगा जब weight of the system यानी कि block system will be balanced by the spring force, और फिर मेरा हाथ शायद अकेले ही आगे आ रहा होगा, ऐसा कुछ. और अब अपने इस एक्सपेरिमेंट को वापस से एक बार करके देखते हैं. तो वापस से स्प्रिंग जो है वो अपने नेचुरल लेंथ पे है यानी कि ऐसे, और इस बार मैं क्या करूंगा, मैं अपने हाथ को सडनली हटा दूंगा. तो अगर मैं सडनली हटा देता हूं तो वी हैव सीन दैट द एलोंगेशन वाज मच लार्जर देन बिफोर. वी कैन सी दैट अगेन. दिस इज द ओरिजिनल पोजीशन एंड इफ वी सी क्लोजली इट हैपेंड लाइक दिस, इट केम डाउन मच लोअर. तो ये दोनों अलग अलग एलोंगेशन क्यों है ये आपने जानने की कोशिश कर रहे हैं. सो लेट्स वर्क ऑन द मैथमेटिक्स टू फाइंड आउट व्हाई एग्जैक्टली दिस हैपेंस. तो जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि वी हैव रिलीज्ड स्प्रिंग इन 2 डिफरेंट वेज एंड वी वर डीलिंग विद स्प्रिंग पैराडॉक्स. लेट अस कंटिन्यू टू अंडरस्टैंड द मैथमेटिकल पार्ट कि दो अलग अलग एलोंगेशन कैसे आते हैं और किन दो केसेस में आते हैं. सो द फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू ड्रॉ इज द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग. कि ये कुछ ऐसा हो गया. This is the natural length of spring which we are representing as L0. Now in the first case that we solved, with the spring we attached a mass system, and then after attaching a mass system I was lowering the spring slowly. और ये मैंने अपने कैपेसिटी में अपना हाथ बनाया है, आपको नहीं लगता होगा लेकिन ये मेरा हाथ है भाई. ये अपने रख करके आहिस्ते 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 इसको रिलीज कर रहे थे और एक पॉइंट आता है व्हेन द स्प्रिंग इज एलोंगेटेड एंड ऑन रिमूविंग माय हैंड, और वी कैन से एक ऐसा पॉइंट आ जाता है व्हेन द स्प्रिंग इज बैलेंस्ड बाय द स्प्रिंग फोर्स, और बस मेरा हाथ और स्प्रिंग मास के बीच में एक सेपरेशन क्रिएट हो जाता है. ये पहला केस जो हम लोगों ने देखा था. So at this point we want to calculate the elongation in the spring, and this one we are designating as XA. Again I am telling you this is my hand. This should not be confused with anything else. This is my hand. ये अपने आहिस्ते आहिस्ते नीचे लेकर के आ रहे थे और आहिस्ते आहिस्ते नीचे लाने के बाद एक पॉइंट ऐसा आता है जब स्प्रिंग का फोर्स जो है यानी कि स्प्रिंग फोर्स जो है वो वेट को बैलेंस कर देता है. एंड एट दिस पॉइंट जो ब्लॉक है वो अपने आप रह गया और उसको मेरा हाथ बस नीचे आ गया क्योंकि फोर्सेस बैलेंस हो गए थे. तो ये बिल्कुल वही वाला बात हो गया कि आप पहली बार साइकिल चलाना सीख रहे हैं और कोई पीछे से पकड़ करके रखा है और फिर जब वो छोड़ देता है तो बस आप साइकिल अपने आप बैलेंस कर लेते हैं. तो खैर इसको अगर अपने एक्सप्लेन करें तो इफ वी ड्रॉ द FBD देन वी कैन से दैट द ब्लॉक M इज एक्सर्टिंग इट्स वेट mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड इट इज बैलेंस्ड बाय स्प्रिंग फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन. एंड एट इक्विलिब्रियम we had something like this, that kxa equals mg and xa can be written as mg by k. तो ये हो गया पहला सिनेरियो. when the spring is released quasi statically slowly, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्सटर्नल
मतलब एजेंट जो है, या फिर मैं ऐसा कह सकता हूँ कि वेलोसिटी नहीं आया सिस्टम के अंदर में, तो पूरे ही टाइम के अंदर द प्रोसेस इज क्वासी स्टैटिक इन नेचर. देयर इज नो वेलोसिटी इंट्रोड्यूस्ड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम. एवरी टाइम द फोर्स इज बैलेंस्ड and this point is representing that the forces are balanced and we write at equilibrium the two forces have equaled out. Now let us look at the second scenario. Now let us look at the second scenario. So in the second scenario the spring mass system is released from this point and the spring is released. The mass is released under the influence of gravity. So what will happen? जो इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है वहां पे नेट फोर्स तो जीरो हो जाएगा लेकिन वेलोसिटी जीरो नहीं होगा. एंड सिंस द वेलोसिटी इज नॉट जीरो, द ब्लॉक विल कंटिन्यू टू मूव ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इट विल अंडरगो फर्दर एलोंगेशन. तो अपने इस केस को कुछ इस तरीके से सॉल्व करते हैं कि अगर इसको ऐसे ही रिलीज कर दिया जाए तो ये जो मास है इसका कुछ फर्दर एलोंगेशन हो जाता है. So rather than stopping here at this point which we discussed earlier, which is the point of equilibrium where forces balanced out, the mass will reach till here where the velocity becomes zero. So over here we have a interesting part to be to keep in mind कि ये elongation जो है ये xb elongation है. और अब अगर अपने इसको solve करें तो over here I am applying energy conservation. So we are applying total energy at point A और इसको अपने कोई पॉइंट बी बता देते हैं. तो टोटल एनर्जी एट ए इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी. तो पॉइंट ए पे मास इज एट अ हाइट एक्स बी, तो इट इज हैविंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एम जी एक्स बी. कोई भी वेलोसिटी नहीं है तो कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है. स्प्रिंग में एलोंगेशन नहीं है तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं है. एंड दिस इज इक्वेटेड टू एट दिस पॉइंट. अब यहाँ पे वेलोसिटी नहीं है और अगर अपने इसको रेफरेंस लेवल मान रहे हैं तो इस पॉइंट पे अपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिख रहे एंड वी आर राइटिंग हाफ के एक्स स्क्वायर वेयर एक्स इज एलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग एंड ओवर हियर इफ वी सॉल्व फॉर एक्स बी वी गेट 2mg by q. एक रूट आएगा एक्स बी इक्वल टू 0 जो कि ये वाला केस को रिप्रेजेंट करता है एंड द अदर वन इज 2xb by k which is twice the initial value. और इसीलिए अपने ऐसा कहते हैं कि there is a spring paradox scenario जिसमें अपने ऐसा कह रहे हैं कि if the mass is there, if it is released from a spring gradually quasi statically, तो वो मैक्सिमम एलोंगेशन जो अटेन करेगा वो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा जहां पे फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे. बट इफ द स्प्रिंग इज रिलीज्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी सडनली देयर इज नो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस टेकिंग प्लेस. बस ऐसे मास पकड़ करके रखे थे, यू जस्ट रिमूव योर हैंड, सो द मास विल फॉल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी एंड एट दिस पॉइंट डेफिनेटली द फोर्सेस विल बैलेंस आउट. But due to the velocity attained by the block will continue to move a little more in the downward direction in this scenario, and it will attain more elongation, which is twice that value. So I hope you like this video. Kindly like, share, and subscribe the channel.